जी नमस्कार। आज हमारी मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह से हो रही है। आज बलिया में है, अपने गिरिडीह जनपद में। आइए बात करते हैं कुछ विषयों पर। उत्तर प्रदेश में, देश में समाजवादी पार्टी कहाँ तक पहुँच रही है? समाजवादी पार्टी अपने प्रदेश में, देश में अपने मिशन में लगी है। इस समय पार्लियामेंट चल रहा है और पार्लियामेंट के तहत जितनी आवाज़ें उठा सकते हैं जनता के हित के लिए समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। और आपने देखा ही कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो भी हुआ निष्पक्ष नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि जनता के साथ अन्याय हुआ है और आने वाले दिनों में जनता ही जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए हम लोग अपने मिशन में है, जनता की आवाज़ को लेकर के और जनता के साथ चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। जनता की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी किन किन तरह के जनता की समस्या आ रही है उसको लेकर संघर्ष के रास्ते पे है। देखिए, आप जनता की आवाज़ आप देखिए तो बेरोजगारी का वही हाल है, महंगाई का हाल वही चरम सीमे पे है और क्राइम का वही हाल है। जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, रोज़ अपराध हो रहा है। अभी इतनी अपराध हो रहा है कि अभी हाल ही में देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री के शहर में गोरखपुर में अभी जिस कदर सामान्य मतलब लोगों को, पिछड़े लोगों को किस तरह से लोगों ने अन्याय किया है और गोली चलाया और अभी घटना हुई, मारे गए। जौनपुर में उसी तरह से घटना हुई है। तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो क्राइम के नाम पे भी जीरो है प्रशासन और ये सरकार बुरी तरह से विफल है। अब जिन कारणों से जनता के आंखों में देखा जाए तो पर्दा डाल करके और उपचुनाव जीत लिए हैं, तो आने वाले दिनों में यही जनता जवाब दे करके और भारतीय जनता पार्टी को इस रास्ते पे लाएगी कि जो आपने जनता के साथ में अन्याय किया है वो अन्याय का परिणाम आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। तो आपके नेता अखिलेश यादव किस तरह की समस्याओं से लेकर चल रहे हैं? जनता की ज़्यादा समस्या किस तरह से आ रही है उनके पास? जनता की समस्या आप देखिए, आज के युग में जनता का महंगाई और बेरोजगारी पे कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा का होता है, आप देखते हैं, सिर्फ जातिगत और धर्म को बांटने का, मजहब को बांटने का, इसी बिंदुओं पे खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा करते हैं। तो आप, हमारे नेता तो हमेशा पीडीए के तहत गरीबों के न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। और जो स्थिति धरातल पे दिख रही है कि गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। आप देखिए, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कोई गिनती नहीं है। लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, सिर्फ राशन फ्री दे रहे हैं। और देखा जाए तो सरकार, पूरे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल है। कारण आप स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, जितने गवर्नमेंट के विद्यालय थे, जितने टीचर्स रिटायर हो गए, नई भर्ती नहीं हो रही है। और उन विद्यालयों की दशा देख लीजिए तो आज गवर्नमेंट के विद्यालय में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। प्राइवेटेशन इस कदर बढ़ गया 10 साल में कि देश की जनता के साथ में क्या न्याय हो रहा है ये स्पष्ट जनता इस बार बताएगी। इसके साथ मेडिकल व्यवस्था में आप देख लीजिए, मेडिकल पे आप देख लीजिए, कहीं डॉक्टर है तो दवाई नहीं, कहीं दवाई है तो डॉक्टर नहीं, तो कहीं बिल्डिंग नहीं, तो कहीं बिजली नहीं, तो कहीं पानी नहीं, तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। और आप स्वास्थ्य व्यवस्था पर देख लीजिए, जो बच्चे निहायत झांसी में हॉस्पिटल में जिनका इलाज हो रहा है, बच्चे झुलस के मर गए। तो क्या समझते हैं सरकार कितना डबल इंजन की सरकार एकदम से देखा जाए तो डिरेल हो चुकी है। क्या समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी अपनी जनता के हित के लिए विपक्ष में आवाज़ उठा रही है और आने वाले दिनों में जनता की मांग को लेके हम लोग चल रहे हैं और जनता जनार्दन ही जो है उसको साथ साथ में लेके आगे बढ़ेगी और जनता के आशीर्वाद से ही आने वाले दिनों में देश में परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूर्वांचल लगता है। पूर्वांचल में कई ज़िले हैं, वहाँ पे क्या, किस नज़रिया देख रहे हैं, विकास क्या हो रहा है वहाँ? पूर्वांचल में विकास के नाम पे आप देख रहे हैं, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आइए, आप भी आते होंगे, वहाँ पे लाइटों की व्यवस्था नहीं है, बैरिकेटिंग ठीक से नहीं हुई है। तो एक तो आगरा एक्सप्रेसवे पे देख लीजिए और पूर्वांचल में देखिए, दोनों में कितना अंतर है, यहाँ की जनता ही आपको बता देगी। आप जाके सड़क पे देख लीजिए, आप लोग भी मीडिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नहीं बात करते, पूर्वांचल के जनपदों की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल के जनपदों के साथ में तो आप देखिए ना, उसी तरह से कि जर्जर सड़कें और जर्जर नाली और जर्जर नगर निगम, कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत विकास हुआ है जनता को दिखाने के लिए वाराणसी और गोरखपुर में
हुआ है और हो रहा है। बाकी किसी गृह जनपद में बलिया हो, देवरिया हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, किसी भी जनपद में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सब देखा जाए तो लीपा पोती हो रहा है सरकार में। जो समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को उसी को लोग फीता काट रहे हैं, उसी को उद्घाटन कर रहे हैं, उसी को जनता के बीच दिखा रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले बिहार का चुनाव होगा। अब राष्ट्रीय स्तर के नेता है, समाजवादी पार्टी बिहार चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत पहले भी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है। और समाजवादी हमारे नेता बहुत राष्ट्र के और बहुत बड़े दिल के हैं, तो उनका ये व्यू होगा कि इंडिया गठबंधन चुनाव बिहार में जीते। उसके लिए हम लोग जिस तरह से भी पहल करना होगा, हमारे नेता पहल करेंगे, हम लोग की पूरी टीम पहल करेगी, ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में भी बने। अच्छा, महाराष्ट्र में जिस तरीके से दावा हो रहा था, लेकिन अब वहीं कहीं ना कहीं आप मिस कर गए, सरकार नहीं बना पाए। हम लोग मिस नहीं किए, हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं कि चाहे चुनाव जीत जाए चाहे चुनाव हार जाए, एक ही बात है कि भाई ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। और आप जो है चुनाव जो है आप बैलेट पेपर से कराइए, इसके समर्थन में हम लोग हैं। तो हम लोग की मांग है, हम लोग को ये समझ में आ रहा है, जनता को भी समझ में आ रहा है, जनता भी कह रही है कि भाई हमने वोट डाला लेकिन हमारा वोट कहाँ गया। तो इस मांग को आप देखिए, जनता की मांग को देखते हुए एक बार हम चाहेंगे इस राष्ट्र में चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के निष्पक्ष देख ले, उसके बाद अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी दिखने लगेगा। नेताजी ईवीएम की बात बार बार करते हैं, ईवीएम के आपके पार्टी के नेता भी करते हैं। ईवीएम वही ईवीएम है जो झारखंड में सरकार आप विपक्ष की आई, इंडिया गठबंधन की आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग छोटे स्टेट को ट्राई अगेन छोड़ के देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखा जाए। इसके लिए वहाँ जनता की न्याय मिली है। और वहाँ भी तो ईवीएम था, ईवीएम था, लेकिन ईवीएम में हम तो कह ही रहे हैं कि ईवीएम भी हटाएंगे तो वहाँ हम लोग 98% पाए होते। अभी तो वहाँ 70-80% इंडिया गठबंधन वोट पाया है, 98% पाए होते। भारतीय जनता पार्टी मान लो झारखंड में भी बिल्कुल बिल्कुल जितना दम लगाना था लगाए हैं, लेकिन वहाँ की जनता ने इस कदर जवाब दिया है कि जो दिखाई दिया इसी तरह से पूरे देश में उनका होने का परिणाम दिख रहा है। लेकिन जो थोड़ा मोड़ा जो सिस्टम है दाएं बाएं करके लोकतंत्र में अपना वो राज्य साम्राज्य को फैलाए हुए हैं, इसको जनता ही जवाब देगी और जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है। नेताजी, लोकसभा चुनाव में, बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दावा था 80 सीटों जीतने का। उसी ईवीएम से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आई और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को ज़्यादा सीटें आई। तो चुनाव ईवीएम से हुआ था। भाई साहब, हम लोग 80 में 80 जीत रहे थे, उनका खाता नहीं खुलने वाला था, लेकिन उनके शासनकाल में चुनाव हुआ है और कुछ हेरा फेरी के चलते मात्र उनको इतनी सीटें मिल गई है, अन्यथा ये सीट मिलने वाली नहीं थी। 80 में 80 समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रहा था। अब थोड़ा बहुत जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, कहीं बैलेट में गड़बड़ी हुई तो कहीं काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हुई, कुछ ना कुछ हेरा फेरी हुआ है, तभी उनको 33 सीट मिला है। अन्यथा उत्तर प्रदेश जनता ने 80 में 80 सीट इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को दे रहा था। उपचुनाव में कई सीटें जीते आप लोग? उपचुनाव में तो हम लोग आपके सामने हैं कि हम लोग जीते कहाँ हैं, हम लोग को तो हराया गया। हम लोग अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे नेता आज तक बोलते आए हैं और कहते आए हैं उसको भी थोड़ा सुना जाए। जहाँ पे हमारी आबादी ही हमारे वोट के, जहाँ पार्टी का 65% 70% वोट है, वहाँ आप 1.25 लाख 1.5 लाख से चुनाव जीत रहे हैं, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे वोटर को घर से निकलने के लिए आप रोक रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वोट जो डाल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई साइकिल वोट डाल रहा है और वोट कहाँ जा रहा है आप दिख रहे हैं। इसलिए चुनाव जनता को आपने हराया है। समाजवादी पार्टी तो जनता की लीडिंग पार्टी है, इसलिए आपने जनता को हराया। इसका परिणाम आपको आने वाले दिनों में जनता ही जवाब देगी। चलिए, आखिरी मेरा सवाल है, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, अभी कुछ सोच रही है? हम लोग जनता के साथ हैं और जनता के सुख दुख में भागीदारी में काम कर रहे हैं और तैयारी जनता ही हमारे साथ कराएगी। हम लोग जनता के सुख दुख में जा रहे हैं, आ रहे हैं और अपने कामों में लगे हैं, ताकि भाई जनता को न्याय मिले। और कोशिश जनता के न्याय से शुरू उम्मीद रहेगा कि 27 में एक बड़ी परिवर्तन होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह से कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें, उसके पहले बिहार चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव तैयारी में लगी हुई है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।